राजस्थान में बीजेपी की जीत का जश्न बीजेपी कार्यालय में क्लियर देखा जा रहा है और आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय में ऊपर अजय सिंह शेखावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नारायण पंचोरिया, अरुण जी सब यहाँ पे बीजेपी है जो दिखा सकते हैं कैमरामैन, जो बीजेपी के जीत का जश्न यहाँ मना रहे हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी में यहाँ फूलों की वर्षा हो रही है। हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज है। सबसे पहले उन्हें बधाई देते हैं। बधाई हो लक्ष्मीकांत जी, बीजेपी की जो प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की और अग्रसर हो रही है, तो इस जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को इस जीत का श्रेय है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को प्यार करती है राजस्थान की जनता, और जिस तरीके से उनकी सभाओं में उमड़ कर लोग आए, जयपुर के उनके रोड शो में जिस तरह जन सैलाब उमड़ा, उसी दिन तय हो गया था कि राजस्थान में कुराज जाने वाला है, सुराज आने वाला है। और आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ बन रही है। जो 5 साल अराजकता राजस्थान में चली है, अब वो खत्म होने की ओर है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सुशासन स्थापित करेगी। यहाँ जो प्रतिष्ठा राजस्थान की आज से 5 साल पहले तक हुआ करती थी, उसको वापस बहाल करने के काम करेगी। तो किस प्रकार अभी कितनी सीटों की और उम्मीद कर रहे हैं, कहाँ तक जाने वाला है ये आंकड़ा? मुझे लगता है 125 प्लस जाएगा। 125 प्लस जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि महिला अत्याचार में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बात की थी, और देखा जाए तो इस बार महिलाओं का परसेंट भी बढ़ा है, तो क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था रहेंगी आगे अब आपकी जब सरकार बन रही है? तो नहीं, देखिए, महिला अत्याचार पिछले 5 साल में चरम पर था राजस्थान में, और दुर्भाग्य से हम राजस्थान में पिछले 4 वर्षों से महिला अत्याचार के मामले में देश में नंबर 1 पर बने हुए थे। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, यहाँ अच्छे अधिकारियों की पोस्टिंग होगी, बिना भेदभाव के काम होगा और महिला सुरक्षाओं पर फोकस करके काम किया जाएगा। पड़ोस के राज्य जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, उसका एक उदाहरण है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, वहाँ कानून व्यवस्था मजबूत होती है, क्योंकि वहाँ ईमानदारी से काम होता है। जो रुझान आ रहे हैं जीत की ओर, तो क्या लोकसभा चुनाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े इकट्ठे हो रहे हैं? देखिए, 2024 तो छोड़ दीजिए आप, क्योंकि जिस तरह का मैंडेट 3 राज्यों में आया है, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अब 400 प्लस जा रही है। जी, एक बड़बोले मंत्री है जो हार की तरफ अभी बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी फाइट करी है बीजेपी कैंडिडेट ने, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सिविल लाइंस प्रत्याशी गोपाल शर्मा बढ़त बनाए हुए हैं। देखिए, उनके बारे में तो क्या बोलना। अब वो अपने कपड़ों से बाहर बात करते हैं हमेशा, और जो राजस्थान की जनता है वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। राजस्थान एक बहुत मानी प्रदेश है, बहुत अच्छे लोग यहाँ रहते हैं, अभिमान को ये बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप सत्ता में हो, आप मंत्री हो, तो जनता की जनभावना की कद्र करनी चाहिए, आपको उनका सम्मान करना चाहिए। ये कुर्सी है, बदलती रहती है, इसका घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। जी, हिंदुत्व के मुद्दे पे पूरी तरह इस बार बीजेपी उतरी है और 3 महाराज को उतारे थे, प्रतापपुरी, तिजारा से बालकनाथ और यही बाल मुकुंदचार्य जो जीत हासिल कर चुके हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुत्व तो हमारा प्राण है, हिंदुत्व से बाहर हम कैसे जा सकते हैं ये। लेकिन बात केवल यहाँ तक नहीं, बात यह है कि पिछले 5 साल में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की थी, उसके खिलाफ आक्रोश था। हम तो अपनी लाइन को, अपने विचार को कभी छोड़ते ही नहीं है, हम तो उस पर टिके हुए हैं। लेकिन जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में की थी, ये उसका प्रकटीकरण है कि लोग उमड़ कर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता रहे हैं। ये थे हमारे साथ में लक्ष्मीकांत भारद्वाज, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इस बार जनता बीजेपी को जिताने और कांग्रेस को हराने के लिए इस बार मैदान में आई है और मतदान किया है, इसीलिए परसेंट बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को लेकर यहाँ पे साफ कहना है कि महिलाएं इस बार बीजेपी के फेवर। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से आज यहाँ वापसी की है और अपनी सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो रही है, तो कितना महिलाओं का रोल रहा है इसमें? देखिए, महिलाओं का विशेष स्नेह, प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर रहा है, और महिलाओं ने जो त्रासदी झेली है पिछले 5 सालों में, जिस असुरक्षा के भाव से वो जीती रही, यूँ कहें कि वो डर के जीती रही, और जो भी दंश झेला है महिलाओं ने, उन सबका करारा जवाब प्रचंड बहुमत के जरिए से राजस्थान की महिलाओं ने दिया है।
और जो उन तमाम लोगों ने, जो गरीब किसान हैं, जो दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, उन तमाम लोगों की जीत कहूँगी राजस्थान में हुई है। जो कांग्रेस सरकार जिसने राजस्थान को जला रखा था, राजस्थान पिछले 5 सालों से जल रहा था, दंश में था, दहशत में था। तो माना जाए महिलाओं की जीत है। बिल्कुल, ये महिलाओं की जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से महिलाओं के लिए लगातार महिला मोर्चा की तरफ से, पार्टी की तरफ से लगातार उनके विरुद्ध हुए अत्याचारों के खिलाफ वो लड़ाई लड़ती रही है। पब्लिक देख रही थी, भारतीय अपने राजस्थान की बहनें देख रही थी, वो समझ रही थी कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने किस तरह से उनके साथ क्या किया, क्या दुर्व्यवहार। जीत गई है, कमल खिल गया है, मोदी जी का जादू चल गया है। और धारीवाल जी जो बोलते थे मर्दों का देश है ये रेप धारीवाल जी तो जीत गए। काय के लिए, मेरे को उससे मतलब नहीं, सरकार हमारी बनी है, अब उनकी नहीं चलेगी ना, रेप करवाएंगे, पेपर लीक करवाएंगे। अब देखो कैसे महिलाएं के अपराध बढ़ेंगे घटेंगे। भैया ऐसे हमारा कमल खिल गया, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी राज आ गया। अब जो कांग्रेस ने जो किया था हिंदू मुस्लिम वाला फर्क है, वो अब इसको पता पड़ेगा कि कांग्रेस को कि राम राज्य क्या होता है, बीजेपी वाले ने क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी जो आश्वासन देती है वो पूरा काम करके बताती है। सीएम फेस में अब कौन आएगा, कौन दावेदारी होगा? सीएम फेस में केंद्र से जो होगा वो हमें स्वीकार होगा। यहाँ पे कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। और महिलाएं दावा कर रही है कि जो सरकार है, अत्याचारियों की सरकार है, आज मोदी जी ने उसको पुकार प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की और अग्रसर हो रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मैम, गत 5 वर्षों में जो इन्होंने कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करी है, जिस तरीके से एक विशेष समुदाय को इन्होंने फायदा पहुंचाया है, उसको देखते हुए जनता ने अपना फैसला सुना दिया। विशेष समुदाय से क्या आशय है आपको? क्या ये हिंदुत्व पे की जीत है या विशेष समुदाय की हार है? बिल्कुल ये आज जीत के बारे में क्या कहेंगे? बहुत निराशा हो रही है हमें। इतनी बड़ी खुशी के माहौल में भी हम निराश हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र से प्रत्याशी को आपने ही जिताया? नहीं, हमने नहीं जिताया। तो फिर क्या कारण बताएंगे आपके बारे में? बीजेपी की नीति में कुछ कमियां थी। बीजेपी को कुछ समझाया था, कुछ बताया था किसको टिकट देना है, पर बीजेपी ने टिकट उस कैंडिडेट को दिया जिसके खिलाफ जनता थी। शायद बीजेपी की वो सबसे बड़ी कमी थी हमारे हिसाब से। बीजेपी तो इस बात से आप खुश नहीं है कि आपके क्षेत्र में कांग्रेस जीती है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने हमारे लिए, हिंदुओं के लिए कुछ काम भी नहीं किया है और न ही कुछ काम कर रही है आगे भी। कौन से क्षेत्र से? रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र। रामगढ़ अलवर? जी हाँ, रामगढ़ अलवर। राजस्थान के चुनाव में पूरे बहुमत की और बढ़ रही बीजेपी के आज प्रदेश कार्यालय जश्न का माहौल है। और आप देख सकते हैं कार्यकर्ता मोदी के नारों से पूरा बीजेपी कार्यालय गूंजमान हो रहा है। जानते हैं आप आज की जो जीत मिलेगी उसके बारे में? बहुत बढ़िया जीत मिली है। ये कांग्रेस द्वारा जो 5 साल तुष्टीकरण किया गया था, जो अत्याचार किया गया था युवाओं के साथ, पेपर लीक के नाम पे जो धोखे किए गए थे, कांग्रेस ने जो 7 गारंटियां गिनाई थी, आज उनकी वो 7 गारंटियां थी। राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप होना, पेपर लीक होना, राशन के अंदर घटिया सामग्री बांटना, ये वो 7 गारंटियां थी जिनको राजस्थान की सरकार ने एक तरफा नकार दिया है, या कि जनता ने नकार दिया है। जी, आज आप मोदी जी बन गए तो राजस्थान की जीत मोदी जी को समर्पित? राजस्थान की जीत मोदी जी को समर्पित, क्योंकि मोदी जी की वजह से हम सब है और हमारी वजह से मोदी जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से मोदी जी और जय श्री राम के नारों से पूरा भगवा रंग में रंगता नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। और जो कार्यकर्ता है उनमें उमंग और उत्साह बिल्कुल चरम सीमा पे है। यहाँ ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लोगों द्वारा डांस किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे को बधाई दी जा रही है।